खत्म, पूछिए। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में तमाम करप्ट और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो मंत्री बने हुए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति भी लगातार 7 वर्षों से लगभग जेल के अंदर है। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, और वो पत्रकार, वो तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के। भी कुछ दिन पहले पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे, नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं।